अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम जो अपनी डिबेट थी मैट्रिक्स मैपिंग से रिलेटेड उसको कंटिन्यू करेंगे। और हम ये नोट कर चुके हैं कि जो कॉलम स्पेस ऑफ ए है दैट इज इक्वल टू इमेज ऑफ ए। तो जो प्रॉब्लम 519 से हम स्टार्ट लेते हैं। 519 में हमें एक लीनियर मैप आइडेंटिफाई करना है R3 से R4 में, जिसका जो इमेज है वो इन दो वेक्टर से स्पैन हो। तो इसके लिए जो हमारी 518 का एक्सपीरियंस है उसी को यूज करते हैं। और ये जो दो वेक्टर्स हैं इनकी मदद से एक मैट्रिक्स इस तरह से क्रिएट करते हैं कि जो पहला वेक्टर है पहला कॉलम बने, दूसरा वेक्टर और तीसरा वेक्टर आप जो दूसरे वेक्टर से बना लें। तो इससे होगा क्या कि ये आपके पास एक मैट्रिक्स आ जाएगा जो 4x3 का है। और ये जो मैट्रिक्स है ये R3 के एलिमेंट्स को R4 पे ले जाएगा। जब ये जो मैट्रिक्स बन गया तो जो इसकी कॉलम स्पेस है वो बराबर होगा उसकी जो इसकी जो कॉलम स्पेस है दैट इज इक्वल टू द इमेज ऑफ दिस एफ। और जो इमेज ऑफ दिस एफ है वो इन दो वेक्टर से स्पैन हो जाएगा जो यहाँ पे कॉलम्स की फॉर्म में आ रहे हैं। हम फैक्ट क्या यूज कर रहे हैं कि जो कॉलम स्पेस ऑफ ए है वो जो कॉलम स्पेस ऑफ ए दैट इज एक्चुअली इक्वल टू इमेज ऑफ ए। तो उसी फैक्ट को यूज करते हुए ये मैट्रिक्स क्रिएट करते हैं। और इसमें ये जो ए है वो ये मैपिंग डिटरमिन कर रहा है, जिसमें जो इन दो वेक्टर्स को आप इन दो वेक्टर्स की मदद से आप इमेज को स्पैन कर सकते हैं। प्रॉब्लम 520 अगर आप देखें तो प्रॉब्लम 520 में हमें प्रूव ये करना है जो कोसेट का कॉन्सेप्ट हम ग्रुप में पढ़ते हैं ऑलमोस्ट उसी तरह की बातें उसी तरह की डिबेट में है जो हम कोसेट की जो टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। अब नोट ये कीजिए कि जी एफ एक मैपिंग है फ्रॉम वी टू यू, ये लीनियर मैपिंग है और इस मैपिंग का जो कर्नल है उसको हमने डब्ल्यू का नाम दिया हुआ है। और एक आप एलिमेंट लेते हैं इस वेक्टर स्पेस वी के अंदर से और कहते हैं कि एफ ऑफ वी इज इक्वल टू यू। हमें प्रूव ये करना है कि ये जो कोसेट बनता है कोसेट बनता है वी प्लस डब्ल्यू। अब आपने ये जेन में रखना है कि ये जो आपकी वेक्टर स्पेसेस होती हैं ये अबिलियन ग्रुप होते हैं अंडर एडिशन। जब ये अबिलियन ग्रुप है अंडर एडिशन तो फिर ये v प्लस डब्ल्यू लिखो या w प्लस वी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो v प्लस डब्ल्यू वाला जो सेट है उसको हम यूं डिफाइन करते हैं v प्लस डब्ल्यू सच दैट w बिलोंग्स टू w। अब इज द प्री इमेज ऑफ u। और फिर हमें प्रूव ये करना है कि ये जो f इनवर्स ऑफ u है दैट इज एक्चुअली u प्लस w। तो आपको करना यह है कि U के अंदर से एक जो पॉइंट होगा वो एक्चुअली उसका जो प्री इमेज है उसमें एक पूरा सेट पड़ा हुआ है। और उस पूरे सेट में वो पूरा सेट बनता कैसे है, वो W जो कि कर्नल है उसमें कोई आप और एलिमेंट ऐड कर दें तो वो सेट बनता है। जब दो सेट्स को हमने इक्वल प्रूव करना होता है तो हमें दो बातें साबित करनी पड़ती हैं कि ये जो F इनवर्स U है ये कंटेन होगा V प्लस डब्ल्यू में, और जो V प्लस डब्ल्यू है ये कंटेन होगा F इनवर्स U में। तो हम ये पहले जो वन है इसको प्रूव करेंगे और फिर टू को प्रूव करेंगे। अब वन प्रूव करने के लिए आप इस एफ डैश ऑफ यू से एक एलिमेंट वी डैश ले लेते हैं। और ये जो वी डैश है ये एफ इनवर्स वी को बिलोंग करता है, जिसका मतलब ये है कि एफ ऑफ वी डैश जो है वो यू के बराबर है। और अगर हम ये लिख दें v माइनस वी डैश और इस पे आप f अप्लाई करें तो f क्योंकि लीनियर है तो ये आ जाएगा f ऑफ v डैश माइनस f ऑफ v। और f ऑफ v डैश का जो इमेज है वो u है, और जो f ऑफ v है इसका इमेज भी u है बाय आवर डेफिनेशन। ओके, एंड that means this u minus u becomes zero and that immediately means कि अब ये एक एलिमेंट ऐसा आ गया v माइनस वी डैश माइनस वी जो कि जीरो पे मैप हो रहा है। और जीरो पे मैप हो रहा है तो इसका मतलब ये कि ये f के कर्नल में चला गया और f के कर्नल को हमने नाम दिया हुआ w का। सो दैट मीन्स दिस v डैश माइनस वी बिलोंग्स टू कर्नल w। और अब हम क्या कर रहे हैं, हमने ये साबित करना है कि ये v डैश जो हमने f इनवर्स वी यू से लिया था एक्चुअली ये इस सेट को बिलोंग करता है। तो ये जो v डैश है इसको अगर आप गौर कीजिए v प्लस वी डैश माइनस वी अगर लिख दें, अगर आप इसको यूं लिख दें तो अब ये वाला जो एलिमेंट है वी डैश माइनस वी ये आपने साबित कर दिया था कि ये कर्नल को बिलोंग करता है। तो ये w में चला गया और ये आपके पास v प्लस, तो ये वाला जो एलिमेंट है ये कर्नल में चला गया w में।
और ये वाला एलिमेंट जो है ये v एज इट इज रहा। तो आपका जो v डैश है वो इस तरह के एक एलिमेंट के बराबर है, और इसका मतलब ये कि जो v डैश है ये सेट को बिलोंग कर जाएगा। और v डैश क्योंकि आपने आर्बिट्रेरी लिया था, तो ये जो f इनवर्स u है ये इसका सबसेट बन गया v प्लस w का। दूसरी साइड पे अगर ये आपको ये साबित करना हो कि ये जो v प्लस डब्ल्यू है ये सबसेट है f इनवर्स u का, तो उसके लिए हम करेंगे क्या कि अब हम एक एलिमेंट यहां से उठाएंगे, एक एलिमेंट ये उठाएंगे v प्लस डब्ल्यू से, और साबित ये कर देंगे कि ये f इनवर्स u को बिलोंग करता है। अब वो जो एलिमेंट हम उठाते हैं उसका नाम हम दे देते हैं v डैश, और v डैश के बारे में हम ये कहते हैं v प्लस डब्ल्यू को बिलोंग करता है। तो इसका मतलब ये कि ये जो v डैश है ये एक्चुअली v प्लस सम स्मॉल w जो कि ये कर्नल में से आ रही है उसके बराबर है। और क्योंकि W कर्न जो है उसको हम कर्नल ऑफ F कहते हैं, तो इसका मतलब ये कि ये जो W हमने लिया है इस पे जब हम F अप्लाई करेंगे तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। जब हम F ऑफ V डैश लिखते हैं तो F ऑफ V डैश इज इक्वल टू F ऑफ V प्लस W, और प्लस F ऑफ V प्लस F ऑफ W अगर आप लिखें तो आप गौर ये करें कि ये जो F ऑफ W है ये तो आपका हो गया 0, F ये जो V प्लस W है, आई एम सॉरी ये यहाँ पे ये इक्वल का साइन है, ये सम नहीं है जी। एफ ऑफ वी प्लस डब्ल्यू ये इक्वल होगा, ये यहाँ पे ये वाला इक्वल का साइन है। सो दिस बिकम्स एफ ऑफ वी प्लस एफ ऑफ डब्ल्यू, और ये एफ ऑफ डब्ल्यू 0 के बराबर, ये 0 हो गया आपका। तो ये आपका जो एफ ऑफ वी डैश है ये एक्चुअली आ गया एफ ऑफ वी के बराबर, और एफ ऑफ वी जो है दैट इज इक्वल टू यू। तो अब हमने ये साबित कर दिया कि ये जो v डैश है, ये जो v डैश f of v dash is equal to u, that means that v dash belongs to f inverse of u, and that means कि ये जो v plus w है this is subset। अब ये क्योंकि हमने ना ये जो v डैश है ये उठाया था इस v plus w से, और अल्टीमेटली ये चला गया f इनवर्स ऑफ u में। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पूरे का पूरा सेट है v प्लस डब्ल्यू वाला ये इसके अंदर कंटेंट होगा, क्योंकि ये जो v डैश हमने उठाया था ये आर्बिट्रेरी है, और इससे आपके 1 और 2 दोनों स्टेब्लिश हो जाते हैं। हम अगले प्रॉब्लम पे आते हैं जो कि है 521। इसमें आपने गौर ये करना है कि हमने ना अब मैपिंग्स को कंसीडर करना है। जब हम मैपिंग्स को कंसीडर करते हैं तो जो इमेज ऑफ एफ होगा उसको हम रैंक बोलते हैं। और ये गौर कीजिए अगर आप, तो ये जो f है दिस इज अ मैपिंग फ्रॉम v टू u, और ये जो g है ये मैपिंग है u से w में, और दोनों लीनियर है। तो यानी कि f जो है वो v से u में लेके जा रहा है, और जो g है वो इस u से आगे w में जा रहा है। तो साबित हमें क्या करना है कि जो रैंक होगा g कंपोजिशन f का वो रैंक ऑफ g से कम है, और फिर जो रैंक होगा g कंपोजिशन f का वो रैंक ऑफ f से कम है। और ये साबित होगा कैसे? अच्छा, जब हम रैंक की बात कर रहे हैं तो रैंक का मतलब ये, रैंक ऑफ एफ का मतलब ये दिस इज डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ एफ। व्हेन वी से रैंक ऑफ एफ दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ एफ। अब गौर कीजिए कि जब हम एफ ऑफ वी अप्लाई करते हैं तो ये जो एफ ऑफ वी होगा ये यू के एलिमेंट्स मिलेंगे आपको, तो हम ये लिख सकते हैं कि ये एफ ऑफ वी जो है ये सबसेट है यू का। अब इसका मतलब ये कि यू के मुमकिन है यू पूरे का पूरा जो है वो इस्तेमाल हो जाए, मुमकिन है यू का कुछ पार्ट बच जाए। अब जो वो इस्तेमाल शुदा पार्ट है उस पर आपने जी अप्लाई किया। जब आपने जी अप्लाई किया तो जी एफ ऑफ वी वो फिर सबसेट होगा जी ऑफ यू का। ये जो जी ऑफ यू है, अब यू तो पूरे का पूरा सेट है ना, अब ये एफ ऑफ वी इसका कोई सबसेट है। तो जब हम उस सबसेट पे ऊपर जी अप्लाई करते हैं तो ये जी एफ ऑफ वी जो है ये सबसेट हो गया जी ऑफ यू का। और अग इस ये एक सब स्पेस आ गई, और ये भी एक सब स्पेस है। अब ये बड़ी सब स्पेस है, ये उसका प्रॉपर या इम्प्रॉपर सबसेट है। तो फिर अगर ये सब स्पेसेस है तो ये जो स्पेस कंटेन करती है इसका जो डायमेंशन होगा वो ज्यादा होगा, और ये वाली जो स्पेस जो कंटेन होती है उसकी डायमेंशन कम होगी। तो फिर हम ये जो डायमेंशन है ये तो एक्चुअली रैंक होगी। सो ये जो रैंक ऑफ जी कंपोजिशन एफ है दैट इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ G composition F when they are applied on V. तो this gives me कि ये जो dimension G composition F of V is actually less than dimension of G of U, which is actually equal to rank.
तो फिर हमने यही साबित करना था कि ये जो कंपोजिशन का रैंक है ये जी के रैंक से कम है। और बिल्कुल इसी आइडियोलॉजी पे चलते हुए हम ये साबित कर सकते हैं कि ये जो जी कंपोजिशन एफ है इसका रैंक एफ से कम होगा। जो सेकंड पार्ट है इस बिल्कुल इसी तरह से इन्हीं लाइंस पे चलेगा। जो प्रॉब्लम 5.22 है इसमें हम इमेज ऑफ एफ की बात करते हैं, कर्नल ऑफ एफ की बात करते हैं। ये दोनों चीजें मैं आपको करवा चुका हूँ। 5.6 पे जाते हैं। 5.6 में हमने ये रैंक नलिटी थ्योरम साबित करना है कि अगर एक मैपिंग हो एफ वी से यू में और ये मैपिंग लीनियर हो तो साबित हमें ये करना है कि जो डायमेंशन ऑफ वी है दिस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ एफ प्लस डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ एफ। ये जो डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ एफ है इसको हम नलिटी ऑफ एफ बोलते हैं और डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ एफ को हम बोलते हैं जी रैंक ऑफ एफ। अब यहाँ पे हम फैक्ट क्या यूज कर रहे हैं कि जो कर्नल ऑफ एफ है वो भी वेक्टर स्पेस है और जो इमेज ऑफ एफ है वो भी वेक्टर स्पेस। अच्छा, ये जो डायमेंशन ऑफ वी है ये एक नंबर, डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ एफ भी एक नंबर, डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ एफ भी एक नंबर। तो आपने साबित ये करना है कि ये जो डायमेंशन ऑफ वी वाला नंबर है इसको अगर हम नाम दे दें इसकी हद तक, इसको हमने बोल दिया यहाँ पे टोटल में जाके शायद एन। तो ये जो भी ये नंबर बन रहा है ना, जो भी डायमेंशन ऑफ वी है इस नंबर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। इस नंबर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो जो अगर कर्नल ऑफ एफ वाला जो नंबर है उसको हम आर कह दें और जो इमेज ऑफ एफ है उसको नंबर को एस कह दें, तो हम साबित ये करना चाह रहे हैं कि जो डायमेंशन ऑफ वी है ये एक्चुअली आर प्लस एस के बराबर है। अब दो नंबर्स को जब हमने साबित करना है तो फिर यहाँ पे हम टर्म यूज करते होते हैं कि जी डबल इनइक्वालिटी, कि हम ये साबित करेंगे कि ये जो आर प्लस एस एलिमेंट्स हैं ये एक्चुअली उस डायमेंशन ऑफ वी के बराबर है। और इसको हम देखते हैं जी अब हमने करना क्या, प्रूफ करेंगे कैसे। हाँ, एक चीज और जो हमने ये ज़हन में रखनी है कि जो जब हम डायमेंशन की बात करते हैं तो डायमेंशन के साथ डायमेंशन इज एक्चुअली नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बेसिस। तो अगर हम इसका एक और मेथड ये है कि हम ये जो वी है इसकी एक बेसिस ऐसी शो कर दें जिसमें आर प्लस एस एलिमेंट्स हो। अगर हम ये शो कर दें कि वी की एक बेसिस है जिसमें आर प्लस एस एलिमेंट है तो हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा। तो फर्ज कर लीजिए जो कर्नल ऑफ एफ है उसकी डायमेंशन में आर एलिमेंट्स हैं और वो जो आर एलिमेंट्स हैं उनको यूं नाम दे देते हैं हम W1 से WR। और ये ज़हन में रखिए जो कर्नल ऑफ एफ है वो इस वेक्टर स्पेस V में से आ रहा है। और फिर जो इमेज ऑफ एफ है उसकी डायमेंशन अगर हम S कह दें तो ये जो इमेज ऑफ एफ है ये U का सबसेट होगा और इसमें हम कह देते हैं कि जी U1 से लेके US तक ये एलिमेंट्स जो है ये इसकी बेसिस बनाते हैं। अब ये अगर बेसिस बनाते हैं तो जो इमेज ऑफ एफ है इसकी डायमेंशन फाइनाइट होगी क्योंकि ये हम फाइनाइट वेक्टर स्पेसेस को ही डील कर रहे हैं। बिकॉज एवरी, अब ये जो जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे इस यू के अंदर से आ रहे हैं तो इनका कोई ना कोई प्री इमेज होगा। अब इनका जो प्री इमेज है उसको हम नाम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल U1 का जो प्री इमेज है V1 कह देते हैं, यानी कि दूसरे लफ्जों में हम कह देंगे कि f of V1 इज इक्वल टू U1, f of V2 इज इक्वल टू U2 एंड सो ऑन, f of VS इज इक्वल टू US। हमने साबित ये करना है कि ये वाला जो सेट B है जिसमें R एलिमेंट्स जो कि कर्नल से आ रहे हैं और S एलिमेंट्स जो कि जिनका जो प्री इमेजेस हैं ये इमेज ऑफ एफ की बेसिस के, इनको इकट्ठा अगर हम डाल दें तो ये एक्चुअली वेक्टर स्पेस वी की बेसिस बनाते हैं। अब जब हमने बेसिस बनानी है तो बेसिस में हमें दो चीजें साबित करनी पड़ती हैं। एक तो ये साबित करना पड़ता है कि जो वेक्टर स्पेस वी है उसके तमाम एलिमेंट्स इस बी की मदद से स्पैन होंगे और दूसरी ये साबित करनी है कि वो जो वेक्टर्स हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब ये अगर साबित दोनों हो जाए तो फिर हम ये कह देंगे कि जो डायमेंशन ऑफ वी है ये आर प्लस एस के बराबर है। अब पहले स्पैन वाली स्टोरी देखते हैं कि अब अगर वेक्टर स्पेस है वी, उसका एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट आप वी ले लो, वी बिलोंग्स टू वी। अब जो एफ ऑफ वी है वो बिलोंग करेगा इमेज ऑफ एफ को। अब इमेज ऑफ एफ में के जो बेसिस है उनको हमने नाम लिया था यू जेज, यू आई यू वन यू टू एंड सो ऑन। तो ये जो यू जेज है ये स्पैन करते हैं इमेज ऑफ एफ को। तो इसका मतलब ये है कि आपको स्केलर्स मिलेंगे इस तरह के कि एफ ऑफ वी जो है वो उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सके। आई मीन टू से कि वी का आपने कोई भी एलिमेंट लिया उसका जो इमेज बनेगा वो इमेज, ये जो बेसिस है इमेज के उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। अब करते क्या है कि एक एलिमेंट वी डैश अपनी तरफ से लेते हैं और वो जो वी डैश है उसको अब यूं डिफाइन कर देते हैं कि ये एक्चुअली V1 से लेके VS तक
ये वाले एलिमेंट्स जिनके हमने इमेजेस कंसीडर किए, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन ले लिया और इनमें से v को सब्ट्रैक्ट कर दिया। और हम अब साबित यहां से कुछ करना चाहते हैं कि ये जो v डैश है, ये जो v डैश है, इसका अगर आप इमेज ले तो एक्चुअली हम नोट ये करेंगे कि इसका आंसर 0 आता है। और फिर हम ये कह देंगे वे ये जो v डैश है ये कर्नल को बिलोंग करता है, और फिर यहां से हम कुछ और बातें करेंगे। अब ये जो v डैश हमने लिया, v कैप लिया, इस v कैप पे जब हम f अप्लाई करते हैं तो इस ये क्योंकि f लीनियर है तो ये स्केलर्स बाहर आ जाएंगे, f of v1 प्लस सो ऑन as f of vs माइनस f of v। अब a1 f of v1 आ गया आपका पास, u1 f of v2 आ गया u2 एंड सो ऑन, ये as f of ये us आ गया माइनस f of v। सो ये a1 u1 प्लस a2 u2 प्लस सो ऑन as us, ये सारे एलिमेंट्स जब आपने ले लिए तो ये तो आपका हो गया, ये आप गौर कीजिए, तो ये आपका f of v हो गया। तो ये सारे का सारा हो गया आपका एफ ऑफ वी। तो एफ ऑफ वी माइनस एफ ऑफ वी, वो आपका आंसर आ गया 0। तो साबित यहां से ये हुआ कि ये जो वी कैप था ये आपका कर्नल के बराबर है। अब अगर ये वी कैप जो ये कर्नल के बराबर है तो इसका मतलब ये कि ये जो बेसिस के ये जो कर्नल ऑफ एफ के बेसिस के जो एलिमेंट्स है ये उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। तो ये फिर आपका जो वी कैप है ये लिखा जा सकता है W1 एंड W2 एंड सो ऑन WR इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में। तो ये जो V कैप है ये W1 से WR के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया आपने। और ऊपर आपने क्या किया, ये जो V कैप है इसको आपने नाम दे दिया कि ये इसके बराबर है, A1 V1 प्लस सो ऑन AS VS माइनस V, ये इसके बराबर आ गया। अब हम यहाँ पे गौर ये करते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम सिर्फ इतने पार्ट को कंसीडर कर लें तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो v है ना, ये इन एलिमेंट्स के बराबर, ये वाला जो v है ये लिखा जा सकता है a1, ये v को हम दूसरी साइड पे ले जाए और ये जो w1 वाली चीजें हैं इसको हम v की जगह पे ले आए। तो ये जो v है दिस इज इक्वल टू a1 v1 प्लस a2 v2 एंड सो ऑन as vs माइनस दिस b1 w1 प्लस b माइनस b2 w2 एंड सो ऑन br wr। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो v है ये v1 से लेके vs तक और w1 से लेके wr तक इन एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। और फिर हम यहां से कहते हैं कि ये जो b है ये स्पैन करता है v को। अगली चीज जो हमें साबित करनी है कि ये w1 से लेके wr तक और v1 से लेके vs तक जो एलिमेंट्स हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। उसके लिए हम करेंगे क्या कि ये जो सारे के सारे एलिमेंट्स हैं इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखेंगे और इसको 0 के बराबर रख देंगे। अब हमने साबित क्या करना है कि x1 से लेके xr तक और y1 से लेके ys तक ये सारे एलिमेंट्स 0 है। इन पे आपने किया f अप्लाई, जब f अप्लाई किया तो f अप्लाई होने के बाद ये क्या आ गया x1 w1 प्लस x2 w2 प्लस सो ऑन xr wr प्लस y1 v1 प्लस सो ऑन vs ws ys vs। जब f अप्लाई किया तो ये जो आप f क्योंकि लीनियर है तो ये आ गया x1 f of w1 प्लस सो ऑन xr f of wr प्लस y1 f of v1 प्लस सो ऑन ys f of vs। अब ये जरा गौर कीजिए, ये जो f of wi's है ये सारे 0 हो जाएंगे क्योंकि w1 जो ये कर्नल का एलिमेंट है, ये अप टू दिस wr, ये सारे जब 0 हो गए तो बाकी आपके पास बचा गया, बाकी आपके पास ये बचा y1 f of v1 प्लस सो ऑन ys f of vs। और ये जो एफ ऑफ v1 है ये किसके बराबर है, ये u1 ये एंड सो ऑन ये us के बराबर है। और u1 से लेके us तक वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको तो आपने पहले ही बोला था कि ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ये बेसिस बनाते हैं, और अगर ये बेसिस बनाते हैं तो ये सारे के सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, और अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे तो फिर जितने भी इनके कोफिशिएंट्स हैं वो सारे के सारे 0 होंगे। अगर आपने इसका मतलब ये कि ये जितने भी yj's हैं यहाँ पे अगर मैं इनकी वैल्यूज डाल दूं तो ये सारे के सारे 0 हो गए। अब अगर ये सारे के सारे 0 हो गए तो बाकी आपके पास एक्सप्रेशन बचा क्या, x1 f of w1 प्लस सो ऑन xr f of wr। अब जब हम इसको यहां पे डाल देते हैं तो ये जरा गौर कीजिए जी, f आप बाहर ले गए, f अगर आप बाहर ले जाएं तो ये क्या बन जाता है जी x1 w1 प्लस सो ऑन xr wr इक्वल टू 0। और ये आपको पहले से पता है कि ये w1 से लेके wr तक ये सारे के सारे कर्नल की बेसिस में एलिमेंट्स चाहते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और इसका मतलब ये कि yi's तो आपने पहले ही 0 साबित कर दिया था, इसका मतलब ये होगा कि ये xi's भी 0 है। और इसका मतलब ये है कि ये जो आपने बेसिस ली थी वो सारे के सारे एलिमेंट्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो आपने दो चीजें साबित की, जो सेट बी आपने बनाया
वो उससे आपने एक तो वेक्टर स्पेस वी को सारी को स्पैन किया, दूसरा आपने ये साबित किया कि जो सेट बी है वो लिनियरली इंडिपेंडेंट है। और अगर ये दोनों चीजें साबित हो जाएं तो इसका मतलब ये है कि वेक्टर स्पेस वी की आपको एक बेसिस मिल गई जिसमें आर प्लस एस एलिमेंट्स हैं, और फिर वो जो बेसिस का काउंट है उसको हम डायमेंशन बोलते हैं। तो फिर यहां से आप नतीजा ये निकालोगे कि जो डायमेंशन ऑफ वी है दिस इज एक्चुअली आर प्लस एस। और इसके साथ ही रैंक नलिटी थ्योरम हमने कंप्लीट कर लिया। जो अपनी अगली वीडियो होगी उसमें हम सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैपिंग्स और जो आइसोमॉर्फिज्म और जो इनके कुछ और रिलेटेड रिजल्ट्स हैं उन पे बात करेंगे। तो इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ, अगली वीडियो में फिर बाकी ये वाले जो टॉपिक्स हैं ये आपको एक्सप्लेन करूंगा। खुदा हाफिज।